हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? मैं आई होप आप ठीक होगे। और आज मैं पकोड़े बना रही हूँ। ये बेसन मेरा तैयार हो गया है और हैंड टू हैंड ये मैं पापड़ तल रही हूँ। ये घर में ही पापड़ बनाए थे, चावल का आटा है जिसे हमने सुखा दिया था। अब उसके हम पापड़ तैयार कर रहे हैं। और ये काफ़ी टाइम से रखा था, टाइम मिलता नहीं था, आज छुट्टी थी और फिर 15 अगस्त था, तो इसलिए सोचा ये सारी चीज़ें मैं तैयार कर दूँ। और थोड़ा फेस्टिवल वगैरह दिन हो तो चीज़ें अच्छी अच्छी बनाना भी अच्छा ही लगता है। और करीबन मेरे सारे पापड़ तैयार हो गए हैं और अब मैं पकोड़े बनाने जा रही हूँ। और ये मेरे पकोड़े भी तैयार हो गए हैं, देखिए कैसे अच्छे लग रहे हैं, लाल लाल। और मैं सारे पकोड़े इस तरीके से मैं तल दूंगी। फ्रेंड्स, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, मुझे सपोर्ट्स करना, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करना। प्लीज़ जितना हो सके मुझे सब्सक्राइब कीजिए। मेरे सब्सक्राइब्स नहीं बढ़ रहे हैं, तो प्लीज़ अपने फ्रेंड सर्कल्स वगैरह से मुझे सब्सक्राइब्स करवाइए। और ये मैंने आलू और प्याज बना दिए हैं। आलू और प्याज का पकोड़ा मैं आपको कट करके दिखाती हूँ। अच्छे लगते हैं वो प्याज के पकोड़े और सॉस वगैरह के साथ। और ये और अब ये मैं एक भिंडी का मन आया कि एक भिंडी का भी बनाते हैं। चलो, ये एक भिंडी का भी हो गया। ऐसे जस्ट एक भिंडी का बनाया था, इसमें थोड़ा सा मैंने फिलिंग कर दी थी चाट मसाला वगैरह की, अच्छा लगा था। और ये मेरा करीबन सारा बन चुका है। और इसके बाद अब हम शाम को छत पे जाएंगे, पतंग वगैरह उड़ाएंगे। और फ्रेंड्स, आप भी खा लीजिए। और अब हम सब छत पे आ गए हैं और ऊपर गेहूँ सुखा रखा है मम्मी ने, तो फटाफट मम्मी वो समेट रही है कि थोड़ा सा हम घूम सकें। कितने बेटा उदास खड़ा है, उसे पतंग उड़ानी नहीं आती। मैंने कहा कि लाओ मैं उड़ा के दिखाती हूँ, बट मुझे भी नहीं आती। क्या करें, ट्राई किया था मैंने अच्छे से कि भाई उड़ा सकूँ, बट क्या करूँ, उड़ी ही नहीं। और बेटे को और गुस्सा आता जा रहा था और उड़ाते उड़ाते हल्की सी फट भी गई, जिसमें वो बहुत ज़्यादा और गुस्सा हो गया कि मेरी पतंग आपने उड़ाई तो है नहीं, और फाड़ भी दी। मैंने हर तरीके से कोशिश की बट नहीं उड़ी। मैं क्या करूँ, मैंने कभी लाइफ में उड़ाई ही नहीं। और बेटे का गुस्सा भी बढ़ता जा रहा था और वो सबको देख रहा था, सब काइट उड़ा रहे हैं काइट, बट मैं नहीं उड़ा पा रहा। अब मैं भी क्या कर सकती थी। तो इधर उसका मंजे से हाथ भी कट गया था, जो धागा होता है उससे हाथ भी कट गया था। तो दिखा रहा, मम्मी मेरा देखो हाथ कट गया। और मैं उसे देख रही हूँ, मतलब कुछ नहीं हुआ, फूक फूक मार रही हूँ, मतलब ठीक हो जाएगा। जब वो और गुस्से में आ रहा है कि एक तो पतंग नहीं उड़ी, ऊपर से मेरा हाथ कट गया। तो उधर मैं भाई को ही फ़ोन मिला रही हूँ कि फटाफट आओ, वो वैसे गुस्से में घूम रहा है और हमें कोई पतंग वगैरह उड़ानी नहीं आ रही है। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। और आज काफ़ी एक्साइटेड दिन है और सारे इंजॉय कर रहे हैं। आपको जैसे कि लाइट्स वगैरह भी ऊपर दिख रही होंगी।
और काफ़ी इंजॉयमेंट चल रही है थोड़ा सा, तो मैं आपको उससे रिलेटेड सारी वीडियो मैं आपको शेयर करूँगी। चलो मैं अभी आपको दिखाती हूँ हम कैसे किस तरीके से काइट उड़ा रहे हैं। अच्छा फ्रेंड्स देखो पतंग तो आई नहीं, बट कटके पतंग ज़रूर आ गई, उड़ी तो है नहीं है। और वो जो पतंग दिख रही है उसका ये धागा मैंने पकड़ लिया, बट पकड़ में नहीं आ रहे इतने। मम्मी स्टिक वगैरह लिए, मैंने मम्मी कर क्या रहे हो? मम्मी बोलती ऐसे नहीं ऐसे होता है। तो मतलब शर्म सी भी आई थी, बट अच्छा भी लगा कि क्या कर रहे थे हम, क्या हरकतें थी। मम्मी ने फटाफट मंजा दिया, हमें काफ़ी खुशी हुई कि ऐसे नहीं उड़ी तो कम से कम एक पतंग हमने लूटी। तो और ये हमारे जामुन के पेड़ में ही अटक गई थी, जो ईज़िली निकल गई। और हमने अपने बेटे को बताया, वो काफ़ी खुश हुआ कि मम्मी हाँ सच में आपने लूटी पतंग मिल रही। हाँ देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, इस कलर की इतने में लूटी, पीछे से आके एक और गिर गई थी स्काई कलर की पतंग। तो इतने में मेरा भाई भी आ गया। इस पतंग को उड़ाने की कोशिश कर रही हूँ कि काश ये उड़ के आई है तो ये वाली ज़रूर उड़ेगी मुझसे, क्योंकि ये कट के ही आई है। बट ये भी नहीं उड़ी मुझसे। ये वाली पतंग ट्राई करी, ये भी नहीं उड़ी मुझसे। बड़ा दिमाग ख़राब हो रहा था, उधर बेटा उदास घूम रहा था। अब भाई आ गया, थोड़ा सा मुझे अच्छा लगा। अब मैं बोल रही थी कि देखिए इतनी देर से ये उदास बैठा है, तो बोल रहा ठीक है अभी मैं पतंग इसको उड़ा के दे देता हूँ। भाई कहीं गया हुआ था, फ़ोन करके बुलाया है मैंने, और वो गुस्से में बता रहे मेरी कोई भी पतंग नहीं उड़ रही है। तो ये 4-5 पतंगे थी इसकी, ये काइट्स वगैरह, इसने गुस्से में इसे इस तरीके से पिचका दी कि मैं नहीं उड़ा रहा कुछ भी पतंगे। और अब हाँ तोड़ दी समथिंग। इस तरीके से भाई से उड़ाएगा, और देखिए उड़ाने की कोशिश फुल करता है, बट क्या होता है इसमें धागा ही हम बांध नहीं भूल गए। इतने वो नीचे जाती है, भाई लेने जाता है, इतने वो लेने जाते हैं तो बच्चे लेके ही भाग जाते हैं वो पतंग। एक पतंग हमारी ऐसे गई। तो मुझे पता ही नहीं था इतने भाई ने धागा बांधा ही नहीं बांधा है, और मुझे ध्यान भी नहीं रहा। ये वाली काफ़ी भाई ने उड़ाने की कोशिश की, इसमें हल्का सा एक होल था, बट फिर भी उड़ गई और काफ़ी ऊंची उड़ी। उसके बाद उसके बेटे को दे दी, बेटे ने भी काफ़ी ऊंची उड़ाई। देखिए बड़ी मेहनत से उड़ी, क्योंकि हवा वगैरह नहीं चल रही थी, बार बार ही ऊपर जाती नीचे आ जाती। तो बस हम वही एंजॉय कर रहे थे। फ्रेंड्स प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक्स करना, सब्सक्राइब करना। और ये उड़ गई पतंग, ये देखिए बस अब तो गई। बोली नहीं भाई अगर नहीं उड़ रही तो ये वाली यूज़ कर ले, क्योंकि ये कट के आई है। बोल रहा नहीं अब तो इसी को ही उड़ाऊंगा मैं, और वो भाई इसी को ही उड़ा रहा है। और आपने फ्रेंड्स कैसे एंजॉय किया मुझे शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। ये उड़ गई, हाँ बस अब उड़ गई। अब मेरा बेटा भी खुश, देखो उसके फेस पे अलग ही स्माइल दिख रही होगी। अरे बोल रहे वाह बस मामा मुझे दे दो मुझे दे दो। भाई बोल रहे थोड़ा सा और ऊपर जाने थे, फिर देता हूँ, रुक जा, ऊपर ही नहीं जानी। बस मैं भी गई अब, बस अब थोड़ी देर बेटा चला उड़ा ही रहा है। कितने में नेक्स्ट डे पतंग आ जाती है, इधर बेटा चिल्ला रहा भैया नहीं मत काटो, और वो काट देता है पतंग, और बस फिर मुँह बना लेता है। फिर नेक्स्ट पतंग की तैयारी करते हैं हम। ये कट गई। बस हो गया उदास। इस पतंग में भी धागा डालना भूल गए थे, और सीधा उड़ाई और सीधी नीचे चली गई। और फिर आज के दिन तो वैसे भी कहीं पतंग गिर जाए तो कोई कहाँ लेने देता, फटाफट कोई ना कोई ले ही जाता है। तो ये पतंग भी गई, मैक्सिमम हमारी सारी पतंगें इस तरीके से चली गई, एक ही उड़ी और सारी चली गई।
और अभी हम थोड़ा सा बस ये देख रहे हैं, मुझे एक आधी लूट लेती हूँ तो ठीक है, नहीं तो छोड़ो। और ये लास्ट वीडियो है जब भाई नहीं आया था तब क्यों उसे हम उड़ा रहे थे, बट तो भी हमारा कोई ऐसा नहीं होता। मेरी मम्मी बाबा जी को बोली थी ला मैं उड़वाऊँ, बट नहीं उड़ रही थी, क्या करें।